तो आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं वो एक जदीद दौर की लोक कहानी है, लेकिन ये एक सबक आमोज़ दास्तान भी है। ये कहानी है एक जुनून की, एक बड़े धोखे की और एक ऐसे इंतकाम की जो मौत के बाद शुरू होता है। कहानी की शुरुआत होती है इसी एक चैलेंज से। बज़ाहिर तो ये एक मामूली सी शर्त लगती है ना? लेकिन यही वो शर्त थी जिसने एक पूरे अलमिये को जन्म दिया। ये सिर्फ चंद अल्फाज नहीं थे, ये वो चिंगारी थी जिसने आगे चलकर सब कुछ जलाकर राख कर दिया। तो चलिए सबसे पहले मिलते हैं इस कहानी की मरकजी किरदार से, नंदिनी, एक ऐसी लड़की जिसका एक ही जुनून था, साइकिलिंग। तो नंदिनी की कहानी कुछ यूं है कि वो सिर्फ 16 साल की थी और साइकिल चलाना उसके लिए सब कुछ था। मतलब वो सिर्फ साइकिल चलाती नहीं थी, वो इसमें जीती थी। अपने मोहल्ले की तो वो बेताज बादशाह थी। उसकी महारत ऐसी थी कि कुछ बच्चे तो उसे देखकर खुद साइकिल चलाने लगे। लेकिन जाहिर है, जहां तारीफ होती है वहां हसद भी होता है। और बंटी नामी एक लड़का था जिसे नंदिनी की यह काबिलियत एक आंख नहीं भाती थी। तो हुआ ये कि बंटी ने उसे रेस के लिए ललकारा, लेकिन नंदिनी तो अपने एतमाद में पूरी थी। उसने साफ कह दिया कि भाई तुमसे तो ठीक से हैंडल भी नहीं पकड़ा जाता, तुम क्या मुकाबला करोगे। अब ये बात बंटी की अना को लग गई। इस तज़हीक ने उसके दिल में नफरत का वो बीज बोया जो आगे चलकर एक जहरीला दरख्त बनने वाला था। खैर, बंटी की दुश्मनी तो एक तरफ थी, नंदिनी के लिए मुश्किलात सिर्फ इतनी ही नहीं थी। इसका असल और बड़ा मुकाबला तो अपने घर वालों और समाज से था। यहाँ आकर कहानी का असल मसला सामने आता है। एक तरफ समाज की सोच थी कि लड़कियां लड़कों के साथ साइकिल चलाती अच्छी नहीं लगती, ये हमारे बच्चों को खराब कर रही हैं, इस उम्र में पढ़ाई करनी चाहिए, ससुराल वाले क्या कहेंगे। और दूसरी तरफ थी नंदिनी की एक मासूम सी ख्वाहिश कि मुझे बस साइकिल चलाना पसंद है। ये सिर्फ साइकिल की बात नहीं थी, ये उसकी आज़ादी की जंग थी। और फिर एक दिन वही हुआ जिसका डर था। नंदिनी का एक दोस्त राजू साइकिल चलाते हुए गिरकर जख्मी हो गया। बस मोहल्ले वालों को मौका मिल गया, शिकायतों के अंबार लग गए और इस सारे दबाव में आकर नंदिनी की अपनी मां ने उसे ये आखिरी वार्निंग दे डाली। जरा सोचें, इस एक जुमले ने नंदिनी की दुनिया ही खत्म कर दी होगी। तो अब सूरत हाल ये थी कि एक तरफ घर से पाबंदी लग चुकी थी और दूसरी तरफ बंटी की दुश्मनी उरूज पर थी। अब ये दोनों चीजें मिलकर एक ऐसे मुकाबले की बुनियाद रखने वाली थीं जो सिर्फ धोखे पर मबनी था। और बंटी को तो जैसे मुंह मांगी मुराद मिल गई। उसने देखा कि नंदिनी पर साइकिल चलाने की पाबंदी लग गई है, तो उसने उसे ताने देना शुरू कर दिए। उसने नंदिनी की मायूसी और उसकी गैरत को ललकारा और उसे एक आखिरी रेस के लिए उकसाया। वो जानता था कि नंदिनी जैसी लड़की ये चैलेंज कभी रद्द नहीं करेगी। तो शर्त वही पुरानी थी, हारने वाला जीतने वाले की हर बात मानेगा। लेकिन इस बार दांव पर बहुत कुछ लगा था। नंदिनी के लिए यह उसकी इज्जत और साइकिल चलाने की आज़ादी का सवाल था। वहीं बंटी के लिए यह सिर्फ अपनी अना की तस्कीन और नंदिनी को नीचा दिखाने का मौका था। और फिर वो दौड़ शुरू हो गई, एक ऐसी दौड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख देना था। माहौल में एक अजीब सी कशीदगी थी। रेस के दौरान नंदिनी का अपनी साइकिल से ऐसे बात करना ये दिखाता है कि वो उसके लिए क्या मायने रखती थी। वो सिर्फ एक मशीन नहीं थी, वो उसकी दोस्त थी, उसकी साथी थी। उसकी इज्जत इसी साइकिल से जुड़ी थी। और फिर वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। बंटी जब समझ गया कि वो ईमानदारी से जीत नहीं सकता, तो उसने धोखे का सहारा लिया। वो नंदिनी के बिल्कुल करीब आया और जानबूझकर पीछे से उसकी साइकिल को जोर से धक्का दे दिया। नंदिनी अपना तवाज़ुन खो बैठी और इससे पहले कि वो संभल पाती, वो सीधा एक गहरी खाई में जा गिरी। धोखे के इस एक लम्हे ने नंदिनी की जिंदगी और उसके सारे ख्वाब छीन लिए। लेकिन ये कहानी का इख्तिताम नहीं था, बल्कि एक नई खौफनाक शुरुआत थी। जी हाँ, कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब ये अलमिया एक खौफनाक इंतकाम की दास्तान में बदलने वाला था। अब यहाँ एक बात समझना जरूरी है। नंदिनी की रूह कोई आम भूत नहीं बनती, वो एक चुड़ैल बनती है। और लोक कहानियों के मुताबिक चुड़ैल एक ऐसी बदरू होती है जो किसी नाइंसाफी या अपनी अधूरी ख्वाहिशों का बदला लेने के लिए वापस आती है। मरने के बाद नंदिनी का मकसद बिल्कुल साफ था और बेहद खौफनाक भी। उसका इंतकाम अब उसके जुनून से जुड़ चुका था। वही साइकिल जो उसकी जिंदगी की अलामत थी, अब बंटी की मौत का हथियार बनने वाली थी। और फिर बदले का सिलसिला शुरू हुआ। एक रात बंटी और उसका दोस्त ये देखकर दहल गए कि एक साइकिल बगैर किसी सवार के खुद ब खुद चलती हुई उनका पीछा कर रही है। ये वही साइकिल थी। ये मंजर उनके होश उड़ाने के लिए काफी था। तो अब हम पहुंचते हैं कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ, जहां इंसाफ भी होगा और किसी को मुक्ति भी मिलेगी।
कहानी घूम फिरकर वही आ गई जहां से शुरू हुई थी। एक और दौड़, एक और चैलेंज, लेकिन इस बार नंदिनी की रूह ने बंटी को चैलेंज दिया और दांव पर उसकी अपनी जिंदगी लगी थी। बंटी अपनी जान बचाने के लिए भागा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन वो एक भूत से कैसे जीत सकता था। आखिरकार नंदिनी की रूह उसके सामने आ गई और उसका दोस्त चंपक उसे अकेला छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। अब बंटी बिल्कुल तन्हा था और मौत के सामने अपनी जिंदगी की भीख मांग रहा था। और फिर मुकाफाते अमल हुआ। नंदिनी की भूतिया साइकिल ने बंटी को ठीक उसी खाई में धक्का दे दिया जहां उसने नंदिनी को मारा था। जैसा किया था वैसा ही भरा। ये एक सफाकाना लेकिन शायद कहानी के हिसाब से एक मुकम्मल इंसाफ था। कहानी हमें बताती है कि अपना बदला पूरा करने के बाद नंदिनी की भटकती हुई रूह को आखिरकार सुकून मिल गया। उसे मुक्ति यानी निजात हासिल हो गई। लेकिन यहां एक सवाल जरूर पैदा होता है। कहानी तो कहती है कि इंतकाम लेकर नंदिनी को मुक्ति मिल गई, लेकिन क्या वाकई बदला लेना ही हकीकी निजात है? क्या इंतकाम से किसी रूह को सुकून मिल सकता है, या ये सिर्फ नफरत और तशद्दुद के एक ना खत्म होने वाले सिलसिले को जन्म देता है? ये वो सवाल है जिसका जवाब ये कहानी हम पर छोड़ देती है।